प्रिय साथियों नमस्कार। साहू ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 के पाठ्यक्रम नाबार्ड के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको जान लेते हैं। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा एवं छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क वीडियो क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। नाबार्ड को लेकर हमारे द्वारा एक वीडियो क्लास पहले से ही अपलोड कर दिया गया है जो कि पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट बेस पर आधारित है। अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो अवश्य रूप से उनका अवलोकन करें। साथियों, जो पुराना वीडियो क्लास है नाबार्ड को लेकर जो कॉन्सेप्ट बेस बनाया गया है उसका लिंक हम आई बटन एवं वीडियो के अंत में उपलब्ध करा रहे हैं, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक के सिलेबस के संबंध में मैं महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहा हूं, तो आप ध्यान देंगे। साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 पाठ्यक्रम में हम देखेंगे तो यहाँ पे पाठ्यक्रम में है कार्यालय सहायक हो गया, सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधक हो गया और समिति प्रबंधक। इसकी सीधी भर्ती होना है तो उसके लिए सिलेबस जारी किया गया है परीक्षा के लिए, और साथ ही साथ कनिष्ठ प्रबंधक हो गया, प्रबंधक संवर्ग, उप प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक पद पर सीधी भर्ती होना है तो उसके लिए भी जो सिलेबस है वो जारी किया गया है। तो इस सिलेबस में भाग 1 और भाग 2 और इसमें भाग 3 का क्या किया गया है यहाँ पे दिया गया है। भाग 1 की हम बात करें तो भाग 1 क्वालिफाई नेचर का होगा। इसका अर्थ ये है कि भाग 1 में आपको 50% अंक लाना होगा। 50% अंक आप जब भाग 1 में प्राप्त करेंगे तो आप भाग 2 एवं इस वाले परीक्षा में भाग 3 के लिए क्या हो जाएंगे, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, अन्यथा आप अपात्र के श्रेणी में आ जाएंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा कि भाग 2 और इस परीक्षा के लिए भाग 3 इसी के आधार पर मेरिट का क्या किया जाएगा, तो सूची जो है वो तैयार किया जाएगा। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे कि भाग 1 जिसमें 50% अंक लाना है तभी आप आगे के लिए पात्र होंगे, यानी कि उसमें 20 प्रश्न भाग 1 में आएगा और उस 20 प्रश्न में कम से कम आपको 10 अंक अनिवार्य रूप से लाना होगा, तब आप भाग 2 और इस वाले परीक्षा के लिए भाग 3 के लिए आप पात्र होंगे और परीक्षा की चयन प्रक्रिया में आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नाबार्ड को। और हम आगे बढ़ने से पहले सिलेबस में, हमारे सिलेबस में कहाँ पे इसका मेंशन किया गया है वो चीज हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। ठीक, तो इसी सिलेबस को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा इस पे एक वीडियो आया है जो कि पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट बेस पर जो है वो वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है।
तो आगे बढ़ते हैं और हम इस नाबार्ड है उससे संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्न है कि नाबार्ड, जिसका पूर्ण रूप है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारा विकल्प ए है मध्य प्रदेश में, हमारा विकल्प बी है दिल्ली में, हमारा विकल्प सी केरल में और हमारा विकल्प डी जो है वो महाराष्ट्र में। अब आपको सही उत्तर का चयन करना है कि इन चार जो विकल्प है उनमें कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो अगर आप इस विकल्प में आपको जरा भी संदेह हो रहा है तो आप हमारे जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है उनको जाकर अवश्य रूप से देखें, ताकि आपको बहुत ही सरलता से इनका जो है वो जो उत्तर है वो पता चल जाएगा और आप आने वाली परीक्षाओं के लिए अधिक अंक स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अब जान लेते हैं इन प्रश्न के उत्तर को। तो हमारा विकल्प डी जो है महाराष्ट्र वो सही है, यानी कि नाबार्ड का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। ठीक, नाबार्ड के वर्तमान प्रबंधक निदेशक श्री साजी केवी जी हैं। ठीक, इन बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि प्रबंधक निर्देशक कौन है, इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई? विकल्प ए 1982, विकल्प बी 1983, विकल्प सी 1984, विकल्प डी 1985। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई? ये प्रश्न है और इन विकल्प में आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आइए अब जान लेते हैं इसका सही विकल्प क्या है। तो इन प्रश्न का इस प्रश्न का सही विकल्प है ए 1982। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश द्वारा 12 जुलाई सन 1982 को नाबार्ड की स्थापना जो है वो की गई। ठीक है, समिति है शिवरामन समिति, इसके सिफारिश के द्वारा फिर नाबार्ड की स्थापना की गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड के स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नाबार्ड के स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? विकल्प ए श्रीमती इंदिरा गांधी जी, विकल्प बी श्रीमान राजीव गांधी जी, विकल्प सी श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, विकल्प डी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। अब इस चार विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आप सही विकल्प का चयन करें, उसके बाद मैं आपको इनका उत्तर जो है वो क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि नाबार्ड के स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री थे
श्रीमती इंदिरा गांधी जी। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? आपको नाबार्ड का फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। आइए जानते हैं विकल्पों को। विकल्प ए है नेशनल बैंक फॉर एनिमल एंड डेवलपमेंट। विकल्प बी नेशनल बैंक फॉर रीजनल डेवलपमेंट। विकल्प सी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। प्रश्न में पूछा गया है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। अब आइए हम जान लेते हैं इस प्रश्न का सही विकल्प, सही उत्तर क्या है। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प सी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये है नाबार्ड का पूर्ण रूप, राष्ट्रीय एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का उद्देश्य है ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कौन से समिति के सिफारिश से हुआ है? हमारा विकल्प ए है शिव शंकर समिति। विकल्प बी शिव राघव समिति। विकल्प सी शिव रामन समिति। विकल्प डी शंभू समिति। इन 4 विकल्पों में आपको सही विकल्प का चयन करना है। आपको बताना है कि नाबार्ड की स्थापना कौन से समिति के सिफारिश से हुआ है। आइए अब इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी शिव रामन समिति। नाबार्ड की स्थापना शिव रामन समिति के सिफारिश से हुआ है। इस प्रश्न का सही विकल्प है। 30 मार्च 1979 को गठित शिव रामन समिति की कुशल अध्यक्षता में नाबार्ड की स्थापना की गई। शिव रामन समिति का जो है स्थापना जो है वो 30 मार्च 1979 को स्थापना यानी कि गठन किया गया और इस स्थापना के बाद इस शिव रामन समिति के द्वारा जो है ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के बाद इसका नाबार्ड की स्थापना जो है वो नाबार्ड की स्थापना 1982 को क्या किया गया, नाबार्ड की स्थापना किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, शिव रामन समिति के अंतिम रिपोर्ट के सिफारिश के आधार पर संसद द्वारा नाबार्ड की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत किया गया है? फिर से देखेंगे प्रश्न। शिव रामन समिति के अंतिम रिपोर्ट के सिफारिश के आधार पर संसद द्वारा नाबार्ड की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत किया गया है? ठीक, यहाँ पे नाबार्ड की स्थापना जो है वो कौन से अधिनियम, किस अधिनियम के तहत किया गया है उसको पूछा गया है। हमारा विकल्प ए है 1980 का अधिनियम। हमारा विकल्प बी है 1981 का अधिनियम। हमारा विकल्प सी है 1982 का अधिनियम। हमारा विकल्प डी है 1983 का अधिनियम। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों में आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसमें पूछा गया है कि नाबार्ड की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत किया गया है। इसका सही विकल्प है विकल्प बी
1981 का अधिनियम। शिवरामन समिति की अंतिम रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर संसद द्वारा नाबार्ड की स्थापना 1981 का अधिनियम के तहत जो है वो किया गया है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको परीक्षा को कठिन करना चाहेंगे, इस परीक्षा को कठिन करना चाहेंगे तो इस प्रकार से जो है वो प्रश्न जो है आपके परीक्षा में शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को आपको अब बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना है ताकि आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएं तो आपसे सरलता से ये प्रश्न जो है वो बन जाना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे जो नाबार्ड है उसका उद्देश्य को पूछा गया है। तो आइए जानते हैं विकल्पों को। हमारा विकल्प ए है शहरी क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देना। हमारा विकल्प बी है कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। हमारा विकल्प सी है सड़क एवं परिवहन विकास को बढ़ावा देना। हमारा विकल्प डी है राष्ट्रीय युवा शक्ति को बढ़ावा देना। ये प्रश्न है और इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। अब आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न में पूछा गया है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का उद्देश्य क्या है? तो आइए जान लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। नाबार्ड का उद्देश्य है कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो नाबार्ड है वो गांव में विकास के बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। और गांव में कब विकास होगा? जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वो ध्यान देंगे, यानी कि गांव के लोग अधिकतर कृषि करते हैं तो वो कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देंगे, तभी क्या होगा? तो गांव के जो विकास होंगे, ग्रामीण स्तर जो है वो ऊपर उठेगा। आइए अब जान लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस प्रश्न को आपको बेहद ही पूर्वक देखना होगा, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न जो है कूट वाले आपको फंसाने के या आपको बहुत ही कठिन लग सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 से 3 जो आपके फैक्ट हैं उनको एक साथ प्रश्न बनाया जाता है। तो आइए जानते हैं विकल्पों को। उससे पहले मैं पुनः एक बार प्रश्न को आपके समक्ष रखूंगा कि नाबार्ड के संदर्भ में निम्न कौन सा असत्य है। ठीक, निम्न में से असत्य को आपको बताना है। यहाँ पे ध्यान देंगे, असत्य पूछा है। विकल्प ए नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। विकल्प बी नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई। विकल्प सी है नाबार्ड के वर्तमान प्रबंधक निदेशक श्री शाहजी केवी हैं। और विकल्प डी है नाबार्ड का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों और उद्योगों को बढ़ावा देना है। अब इन 4 विकल्पों में आपको सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे पूछा गया है नाबार्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा असत्य है। यहाँ पे असत्य जो है वो पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। अब आपको इनमें से सही कथन का चयन करना होगा। तो आइए हम जानते हैं इनके सही उत्तर क्या है इसका। तो डी, विकल्प डी जो है वो सही उत्तर है, यानी कि नाबार्ड के संदर्भ में असत्य है। डी कहता है कि नाबार्ड का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों और उद्योगों को बढ़ावा देना है, जबकि इसका उद्देश्य है, नाबार्ड का उद्देश्य है कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर डी है,
जो कि नाबार्ड के संदर्भ में असत्य हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड के संगठनात्मक ढांचा के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। नाबार्ड के संगठनात्मक ढांचा का अर्थ है उसके कार्यालय, उसके क्षेत्रीय कार्यालय एवं उसके प्रशिक्षण केंद्र, इन सभी से उनका क्या होता है, तो नाबार्ड की संगठनात्मक जो है वो ढांचा का निर्माण होता है। तो उन्हीं चीजों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें बोला गया है। प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे सही कथन के जगह पे गलत का चयन करें, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नों को, कथन वाले प्रश्नों को बेहद ही सावधानी से पढ़ना होगा, तभी आपका कथन जो है वो सही होगा। आइए जानते हैं। कथन 1, नाबार्ड का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। कथन 2, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या जो है वो 31 है। कथन 3, नाबार्ड के प्रशिक्षण केंद्र की संख्या 4 है। अब आपको 4 कथन दिया जाएगा, उस कथन में आपको सही कथन का चयन करना है। आइए जानते हैं कथन कौन कौन से हैं। कथन 1 है, केवल कथन 1 सही है। यहाँ पे बोला गया है कि नाबार्ड का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। कथन बी कहता है केवल कथन 1 और 3 सही है, यानी कि नाबार्ड का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है और नाबार्ड के प्रशिक्षण केंद्र की संख्या 4 है। तो क्या केवल ये दोनों सही है और ऑप्शन जो तीसरा वो है कथन वो गलत है क्या, इसका मतलब है। अब जानते हैं कथन सी क्या कहता है। कथन सी कहता है केवल कथन 2 और कथन 3 सही है, यानी कि भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या 31 है क्या, और यहाँ पे कथन सी है कि नाबार्ड के प्रशिक्षण केंद्र की संख्या 4 है। अगर कथन 2 और कथन 3 सही है तब ये वाला विकल्प जो है वो सी सही हो पाएगा। और जानते हैं अगला विकल्प क्या है। विकल्प डी है, केवल कथन 1, 2 और 3 सही हैं, यानी कि नाबार्ड का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है ये कहता है, और भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या 31 है, और सी कहता है कि नाबार्ड के प्रशिक्षण केंद्र की संख्या 4 है। तो ये कथन डी कहता है। अब आपको इन सभी कथन में से ये वाले विकल्प का चयन करना है जो कि आपको पूछा गया है, संगठनात्मक ढांचा के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। आइए अब हम जान लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो हमारा सही विकल्प है केवल कथन 1, 2 और 3 सही हैं, यानी कि सभी सही हैं। यानी कि ये बोला है कि नाबार्ड के संगठनात्मक ढांचा के संदर्भ में सही कथन है नाबार्ड का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है, यानी कि नाबार्ड का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या जो है वो 31 है। तो यहाँ पे बताया गया है कि नाबार्ड के जो क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या जो है वो 31 है। साथ ही साथ तीसरा बोलता है कि नाबार्ड के प्रशिक्षण केंद्र की संख्या 4 है। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट जो आंकड़ा है वो आपको याद होना चाहिए। चाहेंगे तो वो प्रश्न वन लाइनर में भी पूछ सकते हैं कि इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या कितनी है। ऑप्शन देगा 30, 31, 32, 33, इस प्रकार से वो वन लाइनर जो है वो
प्रश्न भी बना सकते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपको विकल्प ये सी है, विकल्प 3 जो है उसको भी एक सिंगल प्रश्न जो है वो बना सकते हैं कि नाबार्ड के प्रशिक्षण केंद्र की संख्या बताइए। ठीक है, तो 2, 3, 4, 5 या जैसा भी है वो दे सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से भी प्रश्न बनने की संभावना है। तो इस आंकड़ा है, जो संख्या है, उसको आपको बेहद ही ध्यान से याद करना होगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का प्रमुख रूप से कार्य क्षेत्र है। अगर आप पिछला प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़े हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप बेहद ही आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि पिछले कई प्रश्नों में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, यानी कि हम इनके कार्यों को चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सरलता से दे सकते हैं। हालांकि हम इस प्रश्न के विकल्पों को जान लेते हैं। विकल्प ए बैंकिंग क्षेत्र, विकल्प बी शिक्षा क्षेत्र, विकल्प सी जनजाति क्षेत्र और विकल्प डी है कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर पता चल गया होगा, क्योंकि हम इस प्रश्न का उत्तर बेहद ही आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में अगर कंटिन्यू बने हैं तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हमको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। परंतु हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बता देते हैं, ताकि आप भी पुनः इस प्रश्न का उत्तर जान लेंगे और आपके जहन में यह प्रश्न जो है वो उत्तर आसानी हो जाएगा। ठीक, तो नाबार्ड का प्रमुख रूप से कार्य क्षेत्र जो है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हम आसानी से बना सकें। साथियों, तो ये रहा हमारा आज का पूरा एमसीक्यू, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही विश्लेषण करके बनाया गया था। इसको बनाने में बहुत ही सटीक रूप से हमारी जो टीम है वो कार्य किए हैं, तब आपको इतने कम समय में बेहद सटीक जानकारी आपको मिल पाई है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी टीम के द्वारा आपके लिए विश्लेषित जानकारी जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। तो साथियों, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आपके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें और साथ ही साथ हमारे इस अन्य प्लेटफॉर्म पर आप जाकर जुड़े, क्योंकि हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर जो है वो अपलोड किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल पे कम्युनिटी सेक्शंस पे जाकर आप डेली आप वहाँ पे प्रश्नोत्तरी में जाकर वहाँ से आप प्रश्न उत्तर विकल्पों में से जाकर वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, जिनसे आपके डेली के जो करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न हो, चाहे आपके वीडियो के माध्यम से आपको एक सही जानकारी जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस प्रकार आप हमारे इस चैनल से जुड़े और आपके जो भी यहाँ पे इस वीडियो के संबंध में हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे आने वाले वीडियो में आप किस प्रकार से राय देना चाहें, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय जरूर दें, ताकि हमको और आगे वीडियो बनाने में और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और किस विषय पर हम वीडियो बनाएं ये भी आप वहाँ पे जाके
आप बता सकते हैं, जिससे आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में हम आपके सहयोगी बन सकें। तो चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। तो आज के लिए बस इतना। फिर से हम एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।